नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी की जीत हो गई है और केजरीवाल जी सिमट कर रह गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो वहां पर कांग्रेस जीरो साफ हो चुकी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता दानिश इकबाल। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। दानिश जी, आज आप लोगों के लिए तो पूरा खुशी की चीज होगी कि दिल्ली में आज आपने 26 सालों बाद आपकी सरकार बनी। एब्सोल्युटली बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है और ये जीत दिल्ली की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और केजरीवाल के घमंड, करप्शन, अहंकार और निगेटिव पॉलिटिक्स जिस प्रकार से राजनीति में आए, ईमानदारी की छवि ओढ़ करके और उसके जस्ट विपरीत एक कट्टर बेईमान जो बने वो करप्शन किया उन्होंने, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने उसका मतदान के माध्यम से जवाब दिया है और हम दिल्ली की जनता को बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। और निश्चित तौर पर ये राजनीतिक दलों के लिए, उनके नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जनता जब आप पर विश्वास दिखाती है तो अटूट विश्वास दिखाती है, लेकिन आप जब जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरते हैं तो जनता इसी तरह से आपको राजनीति से और सत्ता के गलियारे से किस प्रकार से बाहर करती है। अच्छा, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प था। वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ पे सरकार बना पाएगी, एनडीए की जो गवर्नमेंट? अभी हम एनडीए की सरकार है और आगे भी 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो कार्य हुए हैं 2005 से लगातार, जो बिहार में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट्स हो, लॉ एंड ऑर्डर्स हो, अब अनेकों ऐसे कार्य हैं जो बिहार के अंदर आसमान जमीन का फर्क है। 2005 से पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार, आज का बिहार जो है भारत के अंदर तेजी से जो है विकसित होने वाला राज्यों में से एक है। तो निश्चित तौर पर फिर से हमें मौका मिलेगा 2025 में कि आगे बिहार को और जो है कार्य किया जाए। आपके बड़े बड़े नेता अपनी ही सीट से दिल्ली में हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप लोग के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये दिलचस्पी जानने को है कि बिहार विधानसभा चुनाव का असर पड़ेगा दिल्ली का। देखो, केजरीवाल चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार रहे हैं, तो बड़े से बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे वो चुनाव हार रहे हैं और जनता जो है वो जनार्दन है, वो मालिक है, आपको सरो आंखों पर बैठाती है तो जमीन पर पटकती भी है। उसी का उदाहरण है केजरीवाल ने जिस प्रकार से राजनीति को कलंकित करने का काम किया, जिस प्रकार से राजनीतिक को बदनाम करने का काम किया, जितनी अच्छी अच्छी बातें होती थी उसके जस्ट विपरीत वो सारे गुनाह, सारे पाप करते थे। आज जनता ने जो है उनकी पाप की सजा दी है। अच्छा, और बार बार राहुल गांधी बिहार आए, 2 बार दौरा कर चुके हैं, दलित महादलित का वोट बैंक बटोरने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जातिवाद राजनीति ज्यादा होती है, तो बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखो, राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं है ना बिहार के लिए ना देश के लिए। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो विदाउट प्रिपरेशन कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कार्यक्रम में चले जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। बिहार आते हैं, जिस कार्यक्रम में आते हैं जिसके उसका नाम याद नहीं रहता है, उसके परिवार से मिलते नहीं है, उनको मंच पे नहीं बुलाते हैं, तो सब ये सब दिखता है, लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। राहुल गांधी की बस की राजनीति नहीं है। राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगता है बिहार में राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में हमारा मुकाबला लालू प्रसाद यादव से है और निश्चित तौर पर बिहार की जनता जो है लालू प्रसाद यादव को दोबारा या उनके परिवार को दोबारा सत्ता सौंपना नहीं चाहती है। वो सारा अनुभव जो है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का वो उसने देखा है, उसको अनुभव किया है, इसलिए फिर से बिहार के अंदर 2025 में एनडीए की सरकार। आप लालू प्रसाद यादव का बात करें, लालू प्रसाद यादव बार बार कह रहे हैं कि उनके बेटा जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं महाजंगल राज है एनडीए की सरकार में। देखो, वो तो हम सब जानते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बिहार की जनता हो, आम लोग सब जानते हैं कि 2005 के पहले का बिहार क्या था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या होता था, आज बिहार कहां से कहां जा रहा है। तो उनके बातों पे कोई जो है दम नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है ऑथेंटिक नहीं है। और उसका और मेन बात है कि जो भी है वो जनता तय करती है। हम और आप कुछ भी बोलते रहे, जनता को तय करना है कि 2025 में बिहार किसका होगा, एनडीए का होगा। इस बार जो आपके कार्यालय में काफी खुशी का माहौल है, दिख रहा है, मिठाइयाँ भी काफी मात्रा में आई हुई है और
तैयारियां भी चल रही हैं। और निश्चित तौर पर जश्न का जो है माहौल है, जश्न का दिन है। एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 26-27 वर्षों के बाद हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी बड़ी जीत हुई है और उस पार्टी के खिलाफ जीत हुई है जिसने एक जनता को भरोसा दिला करके आई थी, एक आंदोलन से एक राजनीतिक दल बन करके उभरी थी और जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, जिसने बड़े बड़े जो है कीर्तिमान स्थापित करने का जो है दावा किया था, जिसने राजनीति की शुचिता की एक नई जो है परिभाषा लिखने की बात की थी। और जब समय आया तो उन्होंने जो है सबसे गंदे स्तर तक, मुझे लगता है भारत की राजनीति में सबसे गंदे स्तर पर कोई राजनेता गया होगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। और आज बिहार की जनता ने अपने विवेक से जो निर्णय लिया है वो दिल्ली के हित के निर्णय है। केजरीवाल जी बार बार फ्री 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 हर चीज फ्री में देते हैं, इस बार बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि उनकी फ्री की सारी चीजें जनता ठुकरा कर आ गई? देखो, जनता जो है बहुत समझदार होती है और सभी समाज के लोगों को देखो आप, चाहे वो पूर्वांचल का समाज हो, पूरा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। आप देखो दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम बहुल सीट हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, यानी कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। जो एक बातें होती थी कि मुसलमान वोट नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली में मुसलमान ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मुस्तफाबाद से 16,000 से ज्यादा से लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के जो उम्मीदवार हैं। ओखला में जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मुस्लिम एरियाज में, मुस्लिम बहुल सीट पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी गुड साइन कि आने वाले जो समय का जो राजनीति होगा बहुत पॉजिटिव होगा, विकास के दम पर होगा। नो कम्युनिज्म, नो करप्शन, ओनली डेवलपमेंट। चलिए देखिए, इस बार 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव है ये भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी जो हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पे तमाम तरह की तैयारियां जो है दिल्ली विधानसभा जो में जीत के लिए है, जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर इनके तमाम नेता खुश नजर आ रहे हैं। आपका इस खबर पे क्या कुछ करना है, आप हमें साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव, सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी।